साथियों, एक महिला के लिए खूबसूरती, उसके चेहरे की खूबसूरती कितना आवश्यक होता है, ये वही समझ सकती है जिसके साथ अगर दुर्भाग्य से कोई ऐसी समस्या जो उसके चेहरे पे आ जाती है और उसको लेके वो तमाम डॉक्टरों के यहाँ जाती है और जब उसको सफलता नहीं मिलती है तो अंदर ही अंदर वो कितना झल्ला जाती है। हर महिला चाहती है कि मेरा चेहरा खूबसूरत दिखे, उसके बाल अच्छे हों और चेहरे के लिए तो कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार रहती है। हमारी वो माताएं बहनें जो इस समस्या से लेकर के बहुत परेशान हो गई हों, वो बड़े बड़े डॉक्टरों को दवा कराती हैं और कराने के बाद मान लीजिए बड़े बड़े डॉक्टर ये कहते हैं कि इस क्रीम को लगाओ और इस दवा को खाओ और खाने के बाद भले थोड़ी बहुत राहत मिल जाए लेकिन अस्थायी रूप से समाधान नहीं मिलता। ऐसे लोगों के लिए आज हमारी नीता जी एक मिसाल बनेंगी, एक प्रेरणा बनेंगी। ये कितना परेशान थी सचमुच में साथियों, मैं भी ऐसा लगता था कि इनके चेहरे को जब शुरू शुरू मेरे पास आई थी बिल्कुल ब्लैक चेहरा, ये गर्दन वर्दन बिल्कुल काली पड़ गई थी और हम भी कहते थे यार कितना बेचारी अंदर से कितना, जब शीशा देखती होंगी हमें लग रहा है ये शीशा भी नहीं देखती होंगी। और ये बहुत परेशान थी लेकिन हमने भी ईश्वर का नाम लिया और हम कहा नीता जी मैं आपको बिल्कुल ठीक करूंगा, आप सिर्फ भरोसा करके मेरा इलाज करिए। और सचमुच में साथियों आज मैं जब इनको देख रहा हूं तो मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि मेरी दवा इतना ज्यादा काम कर सकती है। मैं चाहूंगा कि नीता जी आप खुद ही बताइए कि कैसे कैसे आप परेशान थी और क्या सोचती थी, कहाँ कहाँ इलाज कराई और आज आप कैसा महसूस कर रहे हैं। डॉक्टर साहब इस चेहरे से मैं 2 साल से बहुत ज्यादा परेशान थी। मैंने तलवार में भी जाके दिखाया, उधर 2 महीने में ही कहते और ज्यादा मतलब कि मुझे फर्क तो बिल्कुल और ज्यादा मतलब खराब दिखने लगा। फिर वहाँ पे लोग बताते रहे, डॉक्टर बोले कि 6-7 महीने ट्रीटमेंट चलेगा और आपका चेहरा ठीक हो जाएगा। हमने कहा जब 2 महीने में इतना बिगड़ गया तो आगे हम क्या कराएं, उनकी दवाइयाँ भी बहुत महंगी थी। फिर उसके बाद किसी ने सलाह दी कि कहते हैं आप आलमबाग में कोई डॉक्टर बैठते हैं, हमने उनको भी दिखाया। डॉक्टर साहब हम हर जगह से बहुत परेशान हो गए थे। फिर हमने छोड़ो दवाइयाँ, कुछ नहीं कराएंगे। लेकिन ये सब सोचते सोचते बिल्कुल मतलब डिप्रेशन में हम एक टाइप से जा रहे थे। ना सेल्फी लेना, ना शीशा देखना, कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। फिर मेरी एक फ्रेंड है जो खुद भी होम्योपैथी का इलाज कराती थी, उसने मुझे सजेस्ट किया कि आप इसका कहते ट्रीटमेंट जो है होम्योपैथी कराओ। मुझे होम्योपैथी शुरू से खिलवाड़ लगता है, पता नहीं क्या उसमें 2-4 बूंदे डाल दी जाए, ये पी लीजिए, मुझे बिल्कुल खेल लगता है। इसलिए हमें विश्वास तो बिल्कुल था ही नहीं। फिर हम डॉक्टर साहब के पास आए तो इन्होंने बोला कि हम बिल्कुल ठीक करेंगे। हमने कहा चलिए डॉक्टर साहब इतने विश्वास के साथ कह रहे हैं तो मानने में क्या जा रहा है। और सिर्फ हमारी दवाइयाँ 2 ही महीने चली हैं और ज्यादा कॉस्टली भी नहीं है। दवाइयाँ भी 600-700 रुपए की है मंथली। और उसमें देखिए आप खुद देख सकते हैं कितना साफ हो गया और मुझे खुद भी बहुत अच्छा लग रहा है। अब तो साफ ही हो गया, अब तो कुछ रहा है। अब आप फोटो तो खूब खिंचवा रही हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब। साथियों ये कहती थी कुछ बातें, ये हमसे जो बीच बीच में दवा के दौरान शेयर करती थी वो नहीं कह पा रही। ये कहती थी डॉक्टर साहब हम किसी पार्टी में नहीं जाते हैं, कहीं नहीं जाते हैं डॉक्टर साहब, हम बिल्कुल छुपा के रखते हैं कि मुझे लोग क्या कहेंगे। और सचमुच में साथियों सही बात है कि कहीं आओ जाओ तो चेहरा अगर सही नहीं रहता है तो निश्चित रूप से कहीं आने जाने का मन नहीं करेगा। अब नीता जी आप खूब फोटो खिंचवाइए, खूब सेल्फी लीजिए और ये बताइए कि और अपनी सहेलियों को या उस तरह की महिलाएं जो वाकई दुर्भाग्य से चेहरे पे दाग धब्बे मुहासे कॉम्प्लेक्शन से परेशान रहती हैं, उनको आप क्या प्रेरणा देना चाहेंगे। डॉक्टर साहब अब भी है मेरी जानकारी में ऐसे कई लोग हैं जो अब मुझसे खुद पूछ रहे हैं, कह रहे हैं आप कहाँ इतना ट्रीटमेंट ले रही हैं जो आपका चेहरा इतना साफ होता जा रहा है। और अपनी बताती हैं कि मेरी दवाइयाँ 4000-6000 इतनी मतलब महंगी उनकी दवाइयाँ हैं जहाँ से कर रही हैं वो लोग जो कर रहे हैं और ठीक भी नहीं हो पा रही हैं। और कहते वही मतलब कराती फिर हमसे वही इस बार सभी ऐसा पूछ रहे हैं कि आप कहाँ से ट्रीटमेंट ले रहे हो। तो मैंने बताया उनको, मैंने भी उन्हें सजेस्ट किया कि होम्योपैथी अच्छा है, आप इसमें कराइए। यानी पहले जो आप सोचती थी झटक झटक के पीने वाली चीज अब आपको विश्वास हो गया। बिल्कुल डॉक्टर साथियों मैं अपने होम्योपैथ से जुड़े हुए मित्रों से भी ये कहना चाहूंगा कि सचमुच में हम लोगों की कुछ गलतियों की वजह से आज जो मरीजों के बीच में ये विश्वास नहीं हम लोग जमा पाए हैं ना, ये हमें जमाना। आज होम्योपैथी की जो ये स्थिति है उसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोग खुद जिम्मेदार हैं। हमारे पहले चिकित्सकों द्वारा ये कहा जाना कि इसमें बहुत परहेज है,
इसमें दवा धीरे धीरे काम करती है। ये ऐसा समाज के अंदर इन्होंने एक भ्रांति पैदा, एक जहर पैदा कर दिया है, जिसे हमें साथियों हम लोगों को निकालना है। ऐसे ही नीता जैसे चेहरे पे मुस्कान जब हम लोग रोज लाएंगे तो लोगों को मजबूर होना पड़ेगा कि नहीं, वाकई जो होम्योपैथी को समझ लेगा, आज नीताजी समझ गई तो 10 लोगों को प्रेरणा दे रही हैं। वैसे जब आप लोग भी अपने कार्य को जिम्मेदारी से करेंगे और चेहरे पर मुस्कान लाएंगे ना, तो लोगों के अंदर वास्तविकता से सामना जब होगा तो लोग समझेंगे कि नहीं, होम्योपैथी वाकई सबसे अच्छी है। और साथियों सबसे अच्छी है, बस हम साथियों को अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना पड़ेगा। चलिए नेताजी, आपने लोगों को जगाया और सबसे बड़ी चीज है कि हम आपके चेहरे पर मुस्कान ला दिए। हमारा चिकित्सा धर्म जो है सफल हुआ। ऐसे ही मैं बजरंगबली से यही प्रार्थना करूंगा कि हे प्रभु, मुझे इस तरह का भाव दें, इस तरह का बुद्धि दें कि हम आप जैसे हजारों लोगों के ऊपर चेहरे पे मुस्कान ला सकें। और मैं अभी एक चीज और आपको करूंगा। अब आपका चेहरा सही हो गया और अब आपको मेरे ऊपर पूरा भरोसा भी हो गया। आप झिटक झिटक के दवा मेरी खाएंगे आप, ठीक है। और अब आपको थोड़ा सा खड़े हो जाइए। अब आपको देखिए, हम आपका पेट भी कम करते हैं और आपको एकदम 10 साल जो है पीछे कर देते हैं उम्र में, ठीक है। फिर देखिए, नहीं वाकई हमारे पास ऐसी दवा है जो आपके पेट को भी कम करेगी, शरीर को आपको फिट करेगी। कुछ टिप्स बताऊंगा दवा के साथ साथ, उसको भी करिएगा। फिर 2 महीने बाद हम लोग की एक फिर वीडियो बनेगी, फिर लोगों को जानकारी दी जाएगी कि अब देखिए चेहरा सही किया, अब आपको शरीर भी फिट किया, ठीक है। तो ठीक है, आप जो है बैठिए, मैं आपको इसको भी ठीक करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।